वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न्स यानी सस्य क्रम। ये टॉपिक चाहे एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हो या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो या कोई और कृषि की विधा हो जैसे पिसिकल्चर यानी मत्स्य पालन, सभी से संबंधित है। चाहे कक्षा 8 हो जिसमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्रॉप या फसल किसे कहते हैं? फसल पौधों या जानवरों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है या पालता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है समूह में पौधे लगाना। सपोज करिए आपने अपने घर के गार्डन में एक पौधा गेहूं का लगा लिया और एक पौधा चने का लगा लिया, तो क्या वो क्रॉप कहलाएगी? कभी नहीं कहलाएगी। So we can say that a crop is a group of plants or animals that can be grown and harvested extensively for profit and subsistence. अब यहाँ हार्वेस्ट उस पूरी क्रॉप को यूटिलाइज करके भी कर सकते हैं, जैसे कि सीरियल्स जिसमें हार्वेस्टिंग में पूरी क्रॉप लैंड से हट जाती है। इनको हम एनुअल क्रॉप्स कहते हैं। कई जगह जैसे बागानी में या प्लांटेशन क्रॉप्स में, जैसे चाय, कॉफी या रबर, इनमें एक बार रोपाई हो जाती है और आप कंटिन्यूअसली हार्वेस्ट ले सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड पेरिनियल क्रॉप्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रॉप्स उन्हीं पौधों को कहा जाएगा जो इतनी मात्रा में हार्वेस्ट हो कि या तो आपका घर चल सके तो उसको यूज करके, या आप उसे बेच सके और मुनाफा कमा सकें। क्रॉप्स कितने तरह की होती हैं ये डिटेल्स में या नहीं दूंगी, उसके लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। क्रॉप्स को फार्म पर किस ऑर्डर में ग्रो किया जाता है या किस वजह से ग्रो किया जाता है दो क्रॉप्स को एक साथ, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। विभिन्न फसलों को यानी क्रॉप्स को किसी निश्चित क्षेत्र पर यानी एक पर्टिकुलर फार्म पर एक निश्चित क्रम में यानी पैटर्न में किसी निश्चित समय में यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बोने को क्रॉपिंग पैटर्न या सस्य आवर्तन या सस्य चक्र कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य पौधों के न्यूट्रिएंट्स की ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी और सॉइल की बेस्ट फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंडीशंस को सुनिश्चित करना होता है। देखिए, जैसे आप स्कूल या कॉलेज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका खुलता है और फिर वेकेशंस हो जाती हैं, तो वेकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? कभी सोचा आपने? कहावत भी है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो वेकेशंस में आप अपने आप को रिजुविनेट करते हो, जिससे जब कॉलेज खुले तो आप रिफ्रेश होकर फिर से अपने काम पर अच्छे से लग सकें। सिमिलरली क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट लॉस रिकवर करने के लिए वेकेशंस चाहिए। अब कई लोग वेकेशंस में कोई हॉबी क्लास भी ज्वाइन कर लेते हैं। मीन्स वो अपनी पढ़ाई तो नहीं करते वेकेशंस में, पर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो उनको डी स्ट्रेस करती है, या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो उनके सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ा देती है। तो क्रॉप्स के साथ भी यही होता है। फसलें मौसम के अनुसार, जमीन की उर्वरता के अनुसार, टूल्स की अवेलेबिलिटी, मार्केट डिमांड या सरकारी पॉलिसी के अनुसार एक पर्टिकुलर पैटर्न में उगाई जाती हैं और यही क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। एक साल में किसान अपने खेत पर कितनी फसल लेता है, उस बेसिस पर हम क्रॉपिंग पैटर्न को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग या पॉलीक्रॉपिंग। अब देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो क्रॉप्स में भी अगर हम पूरे फार्म पर पूरे साल में एक ही क्रॉप लेते हैं तो उसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। तो जो फायदे और नुकसान बच्चों के सिर्फ पढ़ाई में लगने से होते हैं, सेम वही फायदे और नुकसान मोनोक्रॉपिंग के भी होते हैं। ज्यादातर भारत में जो फसलें एक फसलीय पैटर्न में उगाई जाती हैं वो हैं मक्का, सोयाबीन और गेहूं। इस पद्धति में किसान वो फसल उगाता है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है और जिसे उगाने में उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ही कैन यूज द सेम सीड्स, सेम पेस्ट कंट्रोल मेथड्स, सेम मशीनरी फॉर द एंटायर फार्म।
दोस्तों, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। हमारे जीवन में भी अगर हम एक ही रिसोर्स का जरूरत से ज्यादा दोहन करते हैं तो वो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जैसे नॉन रीयूजेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको रिप्लेनिश करने के लिए टाइम चाहिए होता है, वैसे ही सॉइल को भी अपनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन को दुरुस्त करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, सॉइल का टेक्सचर खराब हो जाता है और ये पद्धति पेस्ट्स यानी कीट और बीमारियों को बढ़ावा देती है। इससे बायोडायवर्सिटी भी खत्म हो जाती है। अगर दुर्भाग्यवश किसान की फसल किसी भी कारणवश खराब हो जाती है तो किसान को बहुत नुकसान होता है। एकल फसली व्यवस्था यानी मोनोक्रॉपिंग के विपरीत बहुफसली पद्धति यानी मल्टीपल क्रॉपिंग के अंतर्गत किसान भूमि के एक ही हिस्से में दो या दो से अधिक फसलें उगाते हैं। अब अगर दो क्रॉप्स लेते हैं हम तो उसको हम डबल क्रॉपिंग कह देते हैं। और इंडिया में गढ़वाल रीजन जो है हिमालय का, वहां पे आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक ही प्लॉट में एक साथ 12 फसलें ली जाती हैं, जिसमें ग्रेन्स होते हैं, मिलेट्स होते हैं, बीन्स होते हैं जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स हो गए, और इसको हम 12 नाजा कहते हैं। अब बहुफसली पद्धति के जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। अधिकतम उत्पादकता यानी ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक यानी पशुओं के लिए चारा संग्रहण सुनिश्चित होता है, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी मिल जाती है। अब यदि मल्टीपल क्रॉपिंग में एक या दो फसलें खराब हो भी जाएं तो भी बची हुई फसलों के सहारे किसान अपनी और अपने परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। कीट प्रबंधन में यह पद्धति बहुत उपयोगी है। एक साथ कई प्रकार की फसलें उगाने से कीट की समस्याएं कम हो जाती हैं और मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स, पानी और लैंड यूसेज ऑप्टिमम होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग से वीड मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है, क्योंकि जब पौधों में कंपटीशन होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए जो अवेलेबल हैं, तो वीड्स को उगने के लिए प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिलता। इसको ऐसे समझिए जैसे अगर आप अपने दिमाग को अलग अलग कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाए रखेंगे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे, वैसे ही वीड्स भी ऑटोमेटिकली ड्यू टू कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेस कम हो जाती हैं। अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग में एक क्रॉप लेग्यूमिनस रख लेते हैं तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है और रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर कम हो जाती है। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो। विश्व में रफली 5% ऑफ रेनफेड क्रॉपलैंड यानी वो भूमि जो इरिगेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, उस पर मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है और लगभग 40% ऑफ ग्लोबल इरिगेटेड क्रॉपलैंड इज अंडर मल्टीपल क्रॉप। दोस्तों, मल्टीपल क्रॉपिंग में अगर हम सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, टाइम ऑफ सोइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोइंग, पैटर्न ऑफ सोइंग इनको बदल देते हैं तो उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे वो मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन कुछ भी कहला सकता है। तो पहले हम मिक्स्ड क्रॉपिंग समझते हैं कि क्या होती है। जब एक ही समय में एक ही खेत पर एक साथ दो क्रॉप्स ली जाती हैं तो उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित फसल कहते हैं। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सपोज करिए आपके घर में दो बच्चे हैं और दोनों को चॉकलेट पसंद है, तो ऑब्वियसली एक चॉकलेट के लिए दोनों में लड़ाई होगी। लेकिन अगर एक को चॉकलेट पसंद है और एक को केक पसंद है तो लड़ाई नहीं होगी। अब एग्रीकल्चर में भी सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, एयर, स्पेस एक फील्ड पर लिमिटेड होता है, तो हमें सावधानी पूर्वक ऐसी क्रॉप्स लेनी होती हैं जो मिक्स्ड क्रॉपिंग में जिनमें कंपटीशन बहुत कम हो। अब कंपटीशन किसके लिए? जी हाँ, इन्हीं रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन। जैसे कि दोनों क्रॉप्स का मैचुरेशन टाइम, वाटर रिक्वायरमेंट अलग होना चाहिए, दोनों प्लांट्स की सनलाइट रिक्वायरमेंट अलग हो, एक की डीप रूट्स हो तो एक की शैलो रूट्स हो, दोनों क्रॉप्स को अपनी अपनी स्पेस मिल जाती है और कंपटीशन भी कम हो जाता है। अगर हार्वेस्टिंग के वक्त हाइट भी डिफरेंट होती है तो आसानी हो जाती है, यानी दोनों क्रॉप्स की फैमिलीज अलग होनी चाहिए। अब इतनी मेहनत
हम क्यों कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हैं? तो दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव है मिक्स्ड फार्मिंग का कि किसान की मुख्य फसल अगर खराब हो जाए तो उसकी भरपाई की जा सके। जैसे कहावत है, सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु आर गुड एट प्लान बी। तो समझ लीजिए कि मेन फसल अगर ठीक न हुई तो किसान को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। दोनों क्रॉप्स के बीज मिला लिए जाते हैं सोइंग से पहले और ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है बिना किसी फिक्स डिजाइन और पैटर्न की। लेग्यूमिनस क्रॉप या फॉरेज क्रॉप लेने से सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है और सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग की या अंतर फसल की। जब हम दो या दो से ज्यादा फसल एक साथ एक ही टाइम में एक स्पेसिफिक पैटर्न या रो में उगाते हैं तो उसको हम अंतर फसल कहते हैं। अब इसमें दो क्रॉप्स होती हैं, एक होती है हमारी मेन क्रॉप या बेस क्रॉप। बेस क्रॉप क्या होती है? बेस क्रॉप हमारी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए उगाई जाती है और उसके बीच में जो वेकेंट स्पेसेस रह जाती हैं उसको फिलअप करने के लिए या वहां पे पैदावार बढ़ाने के लिए हम इंटरक्रॉप लेते हैं। कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं इंटरक्रॉपिंग में भी, वो ज्यादातर वही रूल्स हैं जो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग में फॉलो किए थे, जैसे कि डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट स्पेस ऑफ राइजोस्फीयर, डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम, एक स्लो ग्रोइंग क्रॉप लेंगे, एक फास्ट ग्रोइंग क्रॉप लेंगे और आपस में उन दोनों का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों पैटर्न्स या किस डिजाइन पर और किस एम से आप इंटरक्रॉप लगाते हैं उस बेसिस पे हम इंटरक्रॉप्स को बहुत अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहली होती है रो इंटरक्रॉपिंग, जिसको हम पंक्ति अंतर फसल भी कहते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मैंने बहुत क्लियर कट डिमार्केशन दिया है रो इंटरक्रॉपिंग में, मिक्स क्रॉपिंग में, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग और रिले इंटरक्रॉपिंग में। तो रो इंटरक्रॉपिंग में जो कॉम्पोनेंट क्रॉप्स हैं उनको आप ऑल्टरनेट रोज में अरेंज कर देते हैं, जबकि स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में जैसा नाम से पता चल रहा है पट्टी अंतर फसल, तो जो रोज होती हैं वो एक से ज्यादा हो जाती हैं, तो इसका मतलब वाइड स्ट्रिप्स होती हैं इसके अंदर। जबकि रिले इंटरक्रॉपिंग में जो दूसरी फसल है वो हम तब लगा देते हैं जब पहली फसल की फ्लावरिंग तो हो गई हो लेकिन हमने हार्वेस्टिंग नहीं की हो। और जैसे कि राइस के बाद फूल गोभी के बाद प्याज के बाद कोई भी कुकरबिटेसी फैमिली का कोई भी प्लांट जैसे कि लौकी या तुरई। और डायग्राम में बहुत ही क्लियर कट आप देख सकते हैं, क्लॉक बना के मैंने बताने की कोशिश की है कि रिले के अंदर एक के बाद एक जो टाइम मैनेजमेंट होता है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। एक होती है दोस्तों पैच इंटरक्रॉपिंग। पैच इंटरक्रॉपिंग में जैसे कि किसी कपड़े पे पैबंद लगा दिए जाते हैं, इसी तरह से मेन क्रॉप के बीच बीच में जो स्पेसेस रह जाती हैं उस वेकेंट स्पेस के अंदर आप दूसरी फसल ले लेते हैं। समानांतर अंतर फसल के अंदर जो दोनों क्रॉप्स हैं उनको इक्वल वेटेज दिया जाता है, क्योंकि दोनों क्रॉप्स की जो हैबिट्स होती हैं, ग्रोइंग हैबिट्स, वो अलग अलग होती हैं, तो आपस में दोनों कंपीट नहीं करती हैं। मल्टी स्टोरीड इंटरक्रॉपिंग में जैसे नाम से पता चल रहा है कि इनमें जो क्रॉप्स होती हैं अलग अलग, उनकी हाइट अलग अलग होती है, तो दोनों की सनलाइट रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। एले या हेजग्रो इंटरक्रॉपिंग में, इसको गली की फसल भी कहते हैं, तो इसके अंदर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है जिसके अंदर बड़ी बड़ी जो पेड़ होते हैं उनके बीच बीच में एले क्रॉप्स ली जाती हैं। गार्ड या बैरियर फसल जब हम उगाते हैं तो मेन हमारा जो पर्पस होता है वो होता है मेन क्रॉप को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर देना। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं पिक्चर में कि सैफ्लावर जो है वो उगाया गया है चिकपी के चारों तरफ। ट्रैप क्रॉप के अंदर जिसका नाम है जाल फसल, उसमें आप मैरीगोल्ड या मस्टर्ड यूज करते हैं जिससे आप मेन क्रॉप्स के जितने पेस्ट्स होते हैं उनको ट्रैप कर सकें, तो आपकी मेन क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती है।
भराव फसल जैसा नाम से पता चल रहा है, ये ऐसी फसलें होती हैं जो हम, जैसे सपोज करिए ऑर्चर्ड हम लगा रहे हैं, तो पेड़ जब हम लगाते हैं और जब पूरी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग शुरू होती है, फ्रूटिंग शुरू होती है, तो उसके बीच बीच में जो टाइम पीरियड भी है और जो स्पेस भी है, उसको फुलफिल करने के लिए हम फिलर क्रॉप्स का यूज करते हैं। कंपेनियन क्रॉप्स में इसको साथी फसल भी कहते हैं। तो ये जो इसमें जो दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स हम लेते हैं, उनकी हैबिट्स सेम भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक दूसरे की फ्रेंड्स की तरह एक्ट करती हैं। और इसकी मेन बात यह है कि क्रॉप्स को अगर हम प्योरली एक फार्म पे अलग अलग लगाएं, तो जो उनकी यील्ड आएगी, और जब हम कंपेनियन क्रॉपिंग करते हैं तो जो यील्ड आएगी वो बराबर होती है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कि आप मस्टर्ड यानी कि सरसों, वीट, पोटैटो आप ले सकते हैं शुगर केन के साथ। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इंटर क्रॉपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मेन क्रॉप के बीच में जो स्पेस बच जाती है उसको यूटिलाइज करना, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में दोनों क्रॉप्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये होता है कि अगर एक फसल को किसी वजह से कोई नुकसान हो जाए तो दूसरी फसल से हमारी भरपाई हो जाए। इंटरक्रॉपिंग में आप एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं प्लांटेशन का, जबकि मिक्स क्रॉपिंग में आप रैंडमली, जैसे ब्रॉडकास्ट तरीका होता है, वो यूज करके कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं यूज करते हैं। जो इंटरक्रॉपिंग होती है उसमें जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनकी फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट दोनों अलग होती हैं, जबकि मिक्स क्रॉपिंग में सेम सेट ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड दोनों क्रॉप्स के लिए या एक से ज्यादा क्रॉप के लिए यूज हो सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में आप सोइंग से पहले सीड्स को मिक्स नहीं करते हैं, जबकि मिक्स क्रॉपिंग में आप सीड्स को मिक्स कर देते हैं और एक साथ छिड़क देते हैं। जो इंटरक्रॉपिंग होती है वो इसलिए की जाती है जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है क्रॉप्स की वो बढ़ाई जा सके, जबकि मिक्स क्रॉपिंग करने का मेन उद्देश्य होता है कि अगर एक क्रॉप फेल हो जाए तो दूसरी क्रॉप से उसकी भरपाई हो जाए। जो इंटरक्रॉप होती है उसके अंदर एक बहुत ही कंसिडरेबल डिफरेंस होता है लाइफ साइकिल में और ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी में, दोनों अलग अलग क्रॉप्स की। जबकि जो मिक्स क्रॉपिंग होती है उनमें जितनी भी क्रॉप्स हम लेते हैं उनकी सिमिलर लाइफ साइकिल होती है और सिमिलर ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी भी होती है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग के। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूं कि बेटर यूटिलाइजेशन ग्रोथ रिसोर्सेस के, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, लाइट, मॉइस्चर। अगर एक क्रॉप खराब हो जाती है फार्मर की तो उसकी नुकसान की भरपाई हो सके, उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल सके, एक्स्ट्रा यील्ड मिल सके और ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो सके। उसके बाद अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉइल इरोजन काफी हद तक कम हो जाता है अगर आप कवर क्रॉप्स लेते हैं तो, और वीड कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल, इन सब में तो हेल्प मिलती ही है। और जितने भी कृषि से संबंधित हमारे लोग हैं उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। दोस्तों, हर विधि के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर होंगे। तो इंटरक्रॉपिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी जितनी क्रॉप्स होती हैं वो आपस में एक ऑल्टरनेट होस्ट का भी काम कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेस्ट कंट्रोल ही होगा। अगर हमने क्राइटेरिया सही नहीं लिया सिलेक्शन का तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पेस्ट और डिजीजेस हैं उनके ऑल्टरनेट होस्ट भी, जो दो क्रॉप्स हमने उगाई हैं वो दोनों काम कर दें। कभी कभी क्या होता है कि जो अलग अलग मेच्योरिटी फेजेस होते हैं या हार्वेस्टिंग के टाइम बड़ी दिक्कत आती है हार्वेस्ट करने में, कि अगर दो क्रॉप्स मिक्स हो जाती हैं एक जैसी तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी क्रॉप कौन सी है और मिक्सिंग हो जाती है आपस में। तो उससे क्या होता है कि जो सेल करने जाएगा फार्मर उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वो तो फिर एक इम्प्योरिटी कहलाती है। उसके बाद कभी कभी ये होता है कि बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होता है इंटरक्रॉपिंग में, तो उतना लेबर नहीं मिल पाता है। एलिलोपैथिक इफेक्ट दिखाई दे जाता है। एलिलोपैथिक इफेक्ट मींस कि अगर एक प्लांट के जो भी सब्सटेंस वो रिलीज करता है एनवायरनमेंट में तो वो दूसरे प्लांट के जर्मिनेशन में
हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं या फिर ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं वो, तो इसको हम एलिलोपैथी कहते हैं। और डिफिकल्टी हो जाती है मैकेनाइजेशन के अंदर, और कंपटीशन भी हो जाता है कई बार कंपोनेंट। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। तो अभी तक दोस्तों हमने देखा कि मिश्रित खेती और अंतर फसल किसे कहते हैं। अब हम तीसरी पद्धति पर आते हैं और वो है क्रॉप रोटेशन। दोस्तों क्रॉप रोटेशन या फसल के चक्रीकरण में हम सेम लैंड यूज करते हैं लेकिन टाइम पीरियड अलग कर देते हैं, यानी कि एक साथ हम 2 क्रॉप्स नहीं लेते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन द टाइम ड्यूरेशन, इट कैन बी 1 ईयर रोटेशन, 2 ईयर रोटेशन और 3 ईयर रोटेशन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक क्रॉप होती है बीज की, वो हम लेग्यूमिनस जरूर रखते हैं, क्योंकि लेग्यूम्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली रहता है, जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा जो ऑल्टरनेट क्रॉप्स हैं आपकी एक के बाद एक जो आप सीक्वेंस में लगा रहे हैं, उनका सेम फर्टिलिटी लेवल रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, सेम इनपुट रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ रोटेशन हम क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखते हैं? हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मॉइस्चर, फर्टिलाइजर, मैन पावर, मशीन पावर, इन सब की अवेलेबिलिटी जिस क्रॉप को हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से रहे। और एडवांटेजेस क्रॉप रोटेशन के ये होते हैं कि एक तो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, उसके बाद वीड्स और पेस्ट्स जो हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक पूरा सीजन उनको जो उनका एसोसिएटेड क्रॉप है वो मिलती ही नहीं है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है बायोलॉजिकली, तो उस वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, और ओवरऑल जो सॉइल की एक फिजिकल और केमिकल कंडीशनिंग होती है वो सुधर जाती है। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न्स को गवर्न करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स आर अफेक्टेड बाय द एग्रेरियन पॉलिसीज, द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, एंड वाइस वर्सा द क्रॉपिंग पैटर्न्स they govern or influence the crop protection, the availability of nutrients to the crops, and the level of agricultural production in that particular area. तो आइए दोस्तों कंक्लूड कर लेते हैं इन तीनों तरह की विधाओं को। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है? मिक्स क्रॉपिंग में ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सेम टाइम इन द सेम पीस ऑफ लैंड, लेकिन इसमें कोई भी प्लांटिंग पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, और इसमें बीजों को बोने से पहले मिक्स कर दिया जाता है। जबकि अंतर फसल में आप एक फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं, और जो सीड्स होते हैं उनको आप अलग अलग उनकी सोइंग करते हैं। जबकि क्रॉप रोटेशन में लैंड सेम होती है लेकिन टाइम पीरियड अलग हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।